subscribe my channel and hit the bell icon। एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने YouTube चैनल सेफ्टी इंडिया में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेशन के बारे में देखेंगे कि रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेशन हम अपने साइट पर या अपने लोकेशन पे कैसे करवा सकते हैं और उसमें कैसे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। फ्रेंड्स, देखते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ रोड सेफ्टी वीक, यानी रोड सेफ्टी वीक का इतिहास क्या है, क्यों मनाते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ रोड सेफ्टी वीक 2022 का रोड सेफ्टी वीक का थीम क्या है। हाउ टू सेलिब्रेट रोड सेफ्टी वीक, रोड सेफ्टी वीक को हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं इस वीक में। व्हाट इज़ द एम ऑफ रोड सेफ्टी वीक, रोड सेफ्टी वीक का एम क्या है। और अंत में समझेंगे मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं और इसके हिस्ट्री के बारे में। सड़क सुरक्षा सप्ताह मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अथॉरिटी के द्वारा यह शुरू किया गया था। शुरू करने के पीछे एक ही कारण थी कि दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। भारत सरकार की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2016 में सड़क दुर्घटना से लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत हुई थी और वहीं 2017 में ये घट के 1,47,000 हो गई थी। तो ये रहा इसका मनाने का उद्देश्य। और सबसे पहले 1989 में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था, क्योंकि 1988 में लगभग 36,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और उसी को देखते हुए सरकार ने यह 1989 में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाने का वो निकाला। बाद में 2010 में इसको सड़क सुरक्षा नीति के द्वारा मंजूरी भी मिल गई थी, जो सुंदर समिति ने उसको कमिटमेंट किया था 2007 में। इसका थीम क्या है 2022 का, तो सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा इसकी थीम है। और यह थीम बहुत ही अपने आप में अतिशयोक्ति है और ये बहुत ही अच्छा है, जिससे दुर्घटनाओं को कमी लाया जा सके। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और अपने साइट पर इसके बारे में आप अपने वर्कर को समझा सकते हैं। हाउ टू सेलिब्रेट रोड सेफ्टी वीक, देखिए हम पहले दिन क्या कर सकते हैं। पहले दिन हम फ्लैग होस्टिंग और अपना स्टार्टअप स्पीच दे देंगे। सेकेंड दिन हमको रोड सेफ्टी स्लोगन कंपटीशन करवाना है अपने वर्कर से और अपने स्टाफ से अलग अलग। थर्ड डे हम क्या कर सकते हैं, थर्ड डे हम पोस्टर और ड्राइंग कंपटीशन रख सकते हैं वर्कर और स्टाफ में, दोनों में। फोर्थ डे हम स्पेशल ट्रेनिंग कंडक्ट कर सकते हैं बाई कोई अथॉरिटी पर्सन को बुला के, या जो गवर्नमेंट के मोटर व्हीकल एक्ट के जो ऑफिसर्स हैं उनको बुला के, या कोई ऐसा पर्सन जो उसमें पूरी तरह से ट्रेंड हो वो आके स्पेशल ट्रेनिंग दे सकता है। 5th डे हम करेंगे रोड मार्च विथ फ्लैग स्लोगन एंड पोस्टर, जैसे हम पोस्टर और स्लोगन को हाथ में लेके और फ्लैग को लेके अपने लोकेशंस पे मार्च कर सकते हैं। और 6th डे हम क्या कर सकते हैं, 6th डे हम रोड सेफ्टी क्विज कंपटीशन रख सकते हैं। और क्विज कंपटीशन वर्कर के लिए अलग और स्टाफ के लिए अलग, क्योंकि वर्कर का जो क्विज कंपटीशन होगा वो थोड़े हल्के में होंगे और स्टाफ के थोड़े हेवी में। और अंतिम दिन हम क्या कर सकते हैं, अंतिम दिन हम फाइनल सेरेमनी करेंगे, प्राइज देंगे। जो कंपटीशन में भाग लिए हैं और जो अच्छा किए हैं उनको हम प्राइज़ देके उनको प्रोत्साहित करेंगे। अब हम समझते हैं कि एम क्या है। व्हाट इज़ द एम ऑफ रोड सेफ्टी वीक कैंपेन। तो इसका एम बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया में सड़क और सड़क से रिलेटेड चीज़ों को जागरूक करें और उसको सेफ़ बनाएं कि जो भी लोग इस पे चलें वो काफ़ी सेफली तरीके से चले। गवर्नमेंट इसको काफ़ी अवेयरनेस फैलाती है कि जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं सड़क पे तो ड्रिंक ना करें, लाइसेंस के साथ चलें, अपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराएं। तमाम तरीके के जो भी पॉइंट्स हैं वो गवर्नमेंट चाहती है कि जो नॉर्मल लोग चल रहे हैं वो जागरूक हों। और जब भी आप प्रॉपर तरीके से पूरी डिसिप्लिन में चलते हैं तो दुर्घटना में कमी आती है और दुर्घटना में कमी आने से मौतों में भी कमी आती है। तो मेन एम ये है कि लोगों में जागरूकता फैले, इसके बारे में जानकारी लोगों में हो। और अब हम देखते हैं डिस्क्राइब अबाउट मोटर व्हीकल एक्ट। फ्रेंड्स, मोटर व्हीकल एक्ट ये एक्ट इस प्रकार काम करता है कि कोई भी गाड़ी जो सड़क पे चलती है वो इस एक्ट के अधीन होकर ही चलती है। मोटर व्हीकल एक्ट सबसे पहले 1988 में नए सिरे से लागू किया गया था। एक्चुअली ये भी नया नहीं था और इसको 1 जुलाई 1989 से माने भारत सरकार ने इसको लागू कर दिया था संपूर्ण देश में। लेकिन इससे पहले 1939 में भी एक मोटर व्हीकल एक्ट था और उससे पहले 1914 में भी एक मोटर व्हीकल एक्ट था। तो 1914 वाला मोटर व्हीकल एक्ट को रिव्यू करके 1939 में मोटर व्हीकल एक्ट बना और 1939 वाले को रिव्यू करके 1988 मोटर व्हीकल एक्ट बना। और वही मोटर व्हीकल एक्ट
बाद में अमेंडमेंट करके 2019 में एक एक्ट बनाया गया। उस एक्ट को डिटेल्स उसमें उसके कानून के उसके प्रोविजंस के बारे में बताए गए, उसके पेनाल्टी सिस्टम के बारे में बताए गए। तो फ्रेंड्स, यह रहा मोटर व्हीकल एक्ट। आपने काफ़ी अच्छे से इस वीडियो को समझा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।